डाउनफॉल है ही। महागठबंधन तो ठग गठबंधन है। किस विचारधारा पे ये है? देखिए, पहले भी हमने कहा, अभी भी हम कह रहे हैं, पहले इनका विपक्षी दल का एक बैठक होने वाला था जो कि कैंसिल हो गया। अब फिर से सुने हैं कि 22 या 23 तारीख को है, 23 को है, वो भी कैंसिल ही होगा। ये विपक्षी एकता में जुड़े हुए हैं, पूरे देश में निकले हैं, इनका खुद का प्रदेश इनसे संभल नहीं रहा है। नीतीश जी कह रहे कि मांझी जी सारी बात लीक कर रहे हैं, इसलिए। अच्छा, तो कौन सा बात लीक कर रहे हैं? अगर कोई अच्छा बात कर रहे होंगे तो लीक करने में क्या दिक्कत है? यानी कि उन्होंने ये कहा कि मांझी जी अगर 23 तारीख की मीटिंग में आते विपक्षी दल के, तो इधर की बात जो भी मीटिंग में निर्णय होता वो जाके बीजेपी को बताते। अरे तो क्या बोलेंगे हैं? वो क्या बोलेंगे? देखिए, उनसे कोई खुश नहीं है, उनके विचारधारा से कोई खुश नहीं है। जिस तरीके से बिहार में जंगल राज पार्ट 2 और दलित विरोधी सरकार चल रही है, इससे कोई खुश नहीं है। जिसका दिल साफ होगा, जो जनता के हित में काम करना चाहेगा, उसे उस गठबंधन में दर्द होगा। और जो सत्ता के लालची हैं, वो उस गठबंधन में जाएंगे। इसका परिणाम हम लोग आज बिहार में देख रहे हैं। जिस तरीके से दलित विरोधी सरकार चल रही है, यहाँ पे गरीबों की हत्या हो रही है और वो उनके काम में जूं नहीं रहता है। यहाँ भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। क्या हुआ भागलपुर के पुल का? वो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इस पर क्या जांच हो रही है? इस पर क्या सच्चाई है? क्यों इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है? क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ बिहार में, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और ये हितैषी बनते हैं गरीबों की। किसका जनता का पैसा था? किसका पैसा था जो कि पूरा डूब गया? क्यों नहीं आप उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? तो देखिए, ये भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है बिहार में, और जिसको थोड़ी सी भी ईमानदारी है, थोड़ी सी भी मानवता है, इस गठबंधन महागठबंधन में कोई नहीं टिकेगा। थर्ड फ्रंट की बात चल रही है बिहार में, एक नया समीकरण। कौन सा नया समीकरण? इनका खुद का तो समय घर तो टिक नहीं रहा है। सर, आप लोग का एनडीए गठबंधन में अगर चिराग पासवान आपके साथ आते हैं? अरे कौन आ रहा है, उनका हम बात नहीं करेंगे। ये जो है, ये जो विपक्षी एकता में जो निकले पड़े हैं, इनका खुद का बिहार तो संभल नहीं रहा है। कौन है इनके साथ, बताइए कौन है? और देखिए, एक अनार 100 बीमार वाली बात है। ये अक्सर हम ये बात बोलते हैं, ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। इनका मुद्दा क्या है? ये इनकी विचारधारा क्या है? ये किस विचारधारा पे ये गठबंधन कर रहे हैं, जरा बता दें। बिहार में भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, दलित विरोधी सरकार चल रही है। क्या इसके सपोर्ट में तमाम जितनी सरकार, राज्य सरकार है, जितनी तमाम पार्टियां हैं, क्या ये इसके सपोर्ट में आ रही है? क्या दूसरे दल क्या इसको सपोर्ट करती है? क्या दूसरे दल, जिस तरीके से भागलपुर में भ्रष्टाचार हुआ, क्या दूसरा दल इसको समर्थन देता है? इसका जवाब उनको देना चाहिए, विपक्षी दलों को देना चाहिए। राजद विधायक रीतलाल, इस बैठक में हमारे प्रदेश के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, वो सब आए हैं और आज इस बारे में चर्चा हो रही है किस तरीके से बिहार में जो ये विफल सरकार चल रही है और ये जो हर क्षेत्र में सरकार विफल रही है। हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने जिस तरीके से महागठबंधन को बिखरते हुए देखा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराया गया है, जिस तरीके से अभी हम लोग पिछले बार हम लोग बात कर रहे थे, जो भागलपुर का पुल जिस तरीके से गिर गया और एक जो भ्रष्टाचार सामने आया है, ये सब मुद्दा को लेके आज हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और पार्टी को किस तरीके से चुनावी वर्ष में हम लोग मजबूत बनाएं, अपने अपने प्रत्याशियों को जिताएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के आदेशानुसार हम सभी 40 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथी और हमारे गठबंधन के साथी जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उनकी सफल विजय उनको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज का जो बैठक हम लोग अभी कर रहे हैं,
इसमें यही सब मुद्दों पे हम लोग आज विचार कर रहे हैं। सभी अपने पदाधिकारियों, सभी अपने प्रकोष्ठों से के अध्यक्षों से हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, उनके सलाह मशवरा ले रहे हैं और किस तरीके से आगे का रूपरेखा तैयार किया जाए इस पर हम लोग आज बात करने के लिए आज हम लोगों ने ये बैठक बुलाया है। आज भी है और कल भी है। कल हम लोगों का प्रभारी और जिलाध्यक्ष के साथ बैठक है और आज हमारा जिला ये प्रदेश पदाधिकारी और प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्षों के साथ। आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन हो? जीतन राम मांझी जिस तरीके से महागठबंधन से अलग हुए और आप पे बात करिए, आप लोगों का उत्थान करिए, विकास का बात करिए, मुद्दा ऐसा रखिए। आप क्यों नहीं उनके पार्टी से कोई बोल रहा है भागलपुर में जो घटना घटी उस पर काहे नहीं कोई बोल रहा है? कुछ बोले हैं? तेजस्वी यादव जी काहे नहीं कुछ बोलते हैं? तेजस्वी यादव जी बोले कि जो पैसा जो 1700 करोड़ की बात उठ रही है वो कंपनी से वसूला जाएगा, नहीं उनको ब्लैक लिस्टेड करने की बात आ रही तो वो भी हम करेंगे। वो भी करेंगे। हुआ काहे नहीं? सिंगला कंस्ट्रक्शन तो 10 का काम कर रहा है। हुआ काहे नहीं? ये पहला बार पुल गिरा उसका, उसके ठीक 1 महीने पहले एक उसका पाया गिरा था। 1 साल पहले भी। हाँ, तो वो उस वक्त उसको ब्लैक लिस्ट काहे नहीं किया गया? और ये कहना करेंगे का क्या मतलब होता है? जब आपके सामने ये चीज हुआ है तो करेंगे। देखिए, ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा घोटाला सामने आया। कितने साल, आप ही बताइए, पत्रकार साथी आप रहे हैं, कितने साल से वो पुल का निर्माण हो रहा था? कितने साल से हो रहा था? तकरीबन 8 साल। तकरीबन 8 साल। 8 साल में कोई पुल बनता है और उस पर 2 बार वो पुल ढह जाए? जब पहली बार ढहा था तो अभी आपको उस पर कार्रवाई करना चाहिए था, क्यों नहीं किया आपने? ये भ्रष्टाचारी सरकार चल रहा है। हम तो ये विपक्ष के जितने भी दल हैं उनसे हम ये सवाल करना चाहते हैं, क्या इस भ्रष्टाचारी सरकार जो बिहार में चल रही है, क्या इसके समर्थन में आप हैं? क्या इसके विचारधारा के साथ हैं? ये जो दलित विरोधी सरकार जो बिहार में चल रही है, क्या आप इसके सपोर्ट में हैं? जितने विपक्षी दल हैं इसका जवाब दें। अरे भाई, आप आ रहे हैं क्या वो भागलपुर में जो घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसका समीक्षा करने के लिए आ रहे हैं? जो बिहार में हजारों की संख्या में जो दलित जो जेल में बंद हैं, क्या उनको देखने आ रहे हैं? बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है, क्या उसको देखने आ रहे हैं? बिहार में जो कानून व्यवस्था ठप पड़ा है, क्या ममता बनर्जी उनको देखने आ रहे हैं? किस चीज़ को देखने के लिए आ रहे हैं? हाँ, भ्रष्टाचार जो हम सबके सामने ये खुल के आया है, क्या उसके समर्थन में आ रही हैं ममता बनर्जी जी आ रही हैं या उनके विरोध में आ रही हैं? ये उनको जवाब देना चाहिए और आप लोगों से सवाल ये पूछना चाहिए। सर, केंद्रीय गृह मंत्री 29 तारीख को मुंगेर का दौरा करेंगे, क्या आप लोग साथ जाएंगे उनके? अब देखिए, वो दौरा करेंगे। हमारी पार्टी उनके हम लोग एनडीए में हैं और हम लोग जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम होता है, हमारे कार्यकर्तागण उनके सभी प्रोग्राम में मुस्तैदी के साथ उनका भाग लेते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं और जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी वहाँ हम उनके साथ खड़े होंगे। हम एक ईमानदार साथी एनडीए का हैं और ईमानदारी के साथ उनके साथ रहते हैं।